ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 भगवान का विश्व रूप। और इसमें हमने कल चर्चा किया था कि भगवान विश्व रूप में विराट रूप में 2 बार बोलते हैं। एक बार पहले बोले और एक बार कल कल जो हम देखे थे, कल बोले कि हे अर्जुन, मैं आपसे प्रसन्न ही हूँ, आपको ये आप पे विशेष कृपा है मेरी, इस कारण मैं आपको ये रूप दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये विकराल रूप भयंकर रूप दिखा रहा हूँ, मतलब मैं आपसे नाराज हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न ही हूँ और और मैं आपको ये रूप दिखाया। ये रूप देखने के लिए वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ दान तप ये सब करोगे तभी ये रूप नहीं देख पाएंगे मेरा। आपसे आपका मेरे से विशेष प्रेम है, आप मेरे विशेष भक्त हैं, इस कारण मैं आपको ये रूप दिखाया हूँ। तो आप व्यथित भी नहीं हुए, दुखी भी मत हुई और भ्रमित भी मत हुई। प्रसन्न मन से अब मेरा चतुर्भुज रूप आप देखो। तो फिर आज यहाँ से ये अपना शुरू होता है। तो अभी संजय आ गए। संजय ही वास्तव में सुना रहे हैं भगवत गीता धृतराष्ट्र को। तो अब संजय बोल रहे हैं। संजय वाचा इति अर्जुनम वासुदेवस्त इति अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आस आश्वासयामास सभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। तो संजय बोल रहे हैं इति अर्जुनम वासुदेव, इति मतलब इस प्रकार, अर्जुन मतलब अर्जुन को, वासुदेव वासुदेव ने भगवान ने, तथा उस प्रकार से उक्तवा कहकर, स्वकम रूपम खुद का रूप, दर्शया मास भूयः फिर से अपना खुद का वास्तविक रूप दिखाया। देखिए विराट रूप है वो भगवान का वास्तविक रूप नहीं है। वो तो भगवान एक भौतिक रूप धारण किए हैं। विराट रूप वास्तव में भौतिक रूप है भगवान का। एक भौतिक रूप धारण किए हैं अर्जुन को सिखाने के लिए कि भैया देख लो जो जो मैं कि ये भौतिक जो सृष्टि है वो भी मेरे तेज का एक अंश मात्र है, वो भी मेरी ही शक्ति है, इस तरीके से। तो अर्जुन को इस प्रकार भगवान ने कहकर अपना जो स्वकम रूपम, जो खुद का रूप है, वो फिर से दिखाया। आश्वास आश्वासया आश्वासयाम आश सभीतमेनम। तो जो जो डरे हुए थे अर्जुन, उनको क्या किया, आश्वासन दिया। ढांढस बंधवाया उनको। जैसे कोई व्यक्ति डर जाता है ना, बच्चा डर जाता है, नहीं 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 डरो मत, वो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। इंजेक्शन लगाते हैं छोटे बच्चे डर जाते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन डरे हुए हैं विराट रूप को देखकर। तो भगवान डांडोस आश्वासन दे रहे हैं उनको, अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है डरो मत, भीतर में नम। और फिर से भूतवा पुनः, फिर से पुनः जो सौम्य वपुर महात्मा, जो भगवान महात्मा का जो सौम्य वपु है। जैसे सौम्य साबुन आते ना, सौम्य, सौम्य मतलब मधुर है, सरल, स्निग्ध है, ये शब्द सौम्य सौम्य के लिए आता है, यूज होता है। तो अपना जो सौम्य वपु है, भगवान का जो दिव्य शरीर है, चतुर्भुज रूप में हो या भगवान द्विभुज रूप में जो रहते हैं, वो भगवान का स्वकम रूप है, भगवान का वास्तविक शरीर है। वो ये विश्व रूप, विराट रूप, विकराल रूप देख के डर लग रहा है, वो भगवान का स्वकम रूप नहीं है। वो तो अर्जुन की विशेष इच्छा पे भगवान ने उनको दिखाया। ठीक है, तो अपन डिसाइड करते हैं। संजय वाच संजय वाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथो तथा उक्त्वा अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूय स्वकं रूपं स्वकं दर्शयामि रूपं भूयः दर्शयामि भूयः आश्वासयामास स भीतमेनं आश्वास्यामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा भूत्वा भूत्वा पुनः पुनः सौम्यपूर्वमात्मा सौम्यवपुर्महात्मा बढ़िया ट्रांसलेशन पढ़िए Sanjay said to Dhritarashtra, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real four-armed form and at last showed his two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. तो भीत में नम भीतम इनम तो डरे हुए अर्जुन थे उनको द्विभुज रूप दिखा के पहले चतुर्भुज रूप दिखाई फिर उसके बाद में द्विभुज रूप दिखाया अर्जुन को जो कि वास्तविक रूप है इस तरीके से उनको शांत किया आश्वासम आस तो ये पता होना चाहिए विराट रूप भौतिक रूप है भगवान का जो योगी जन होते हैं ना यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान तो भगवान पे ध्यान लगाते हैं परमात्मा के रूप में जब ध्यान नहीं लगा पाते हैं ना तो भगवान के विश्व रूप विराट रूप पे ही वो ध्यान करते हैं और उसके बाद धारणा ध्यान समाधि के स्तर पे आके भगवान का साक्षात चिंतन करते हैं और हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करके सीधे समाधि के स्तर पे पहुंच जाते हैं फिर बोल रहे हैं अर्जुन अभी अर्जुन बोलना शुरू किया अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा दृष्टवा इदम मानुषम रूपम दृष्टवा इदम ये आपका मानुष रूप देखकर क्योंकि हम भी एक्चुअली भगवान मानव शरीर में नहीं आते हैं है ना कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान मानव शरीर में आए भगवान मानव शरीर में नहीं आए भगवान ने मानव को अपने शरीर जैसा बनाया है ना द्विज रूप में बनाया है तो दृष्टवा एकदम मानुषम रूप तो भगवान का ये मानुष रूप देखकर तब सौम्यम जनार्दना हे जनार्दन तब सौम्यम जो आपका ये जो सौम्य रूप है मधुर सुंदर जो मानुष रूप है उसको देखकर इदानीम अस्मि संवृता इदानीम मतलब इस समय अस्मि मतलब हूँ संवृता संवृता मतलब मैं सेटल हो गया हूँ देखिए संवृता मतलब सेटल्ड मैं शांत हो गया हूँ अभी सचेत प्रकृतिम गतः है और जो मेरी चेतना है वो मेरी जो असली प्रकृति है उसमें चली गई है असली है ना तो मेरी जो मन कहीं भटक गया था एकदम डर गया था मैं तो अभी मेरी जो चेतना है जो मेरी बुद्धि है वो मेरे असली स्वभाव में आ गई है असली प्रकृति में आ गई है अब मैं शांत हो गया हूँ अब सब ठीक लग रहा है तो कई बार विकट परिस्थिति आती है तो हमारे जीवन में भी हमारी चेतना कहीं चली जाती है हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और जब ज्यादा विचलित हो जाते हैं अपने जीवन में जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो फिर कुछ छोटा भी कार्य करते हैं तो उसमें भी गलती कर देते हैं हम हैं तो लेकिन यदि हम भगवान को याद करेंगे भगवान के ऐसे सौम्य रूप को याद करेंगे तो जो हमारी वास्तविक चेतना है उसमें हम वापस हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है प्रकृति है उसमें हम आ जाएंगे और हमारा मन शांत हो जाएगा और हम कार्य आसानी से कर पाएंगे जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आया क्रोध आया तो एकदम से फिर निर्णय लेंगे तो क्या होगा गलत ही निर्णय लेते हैं हम ज्यादातर लेकिन भगवान को याद करके थोड़ा शांत होके बाद में निर्णय लेंगे गुस्से के तुरंत बाद रिएक्शन नहीं करेंगे तो फिर वो अच्छा रहेगा ओके अर्जुन वाच अर्जुन उवाच अर्जुन वाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं दृष्टिविदं मानुषं रूपं रूपम् तव सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं सौम्यं जनार्दन जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता इदानीमस्मिन् संवृत्ता इदानीमस्मि संवृत्ता संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः सचेता प्रकृतिं सचेतः गतः प्रकृतिं गतः ट्रांसलेशन When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, O Janardana, seeing this human-like form so very beautiful, I am now composed in mind
and I am restored to my original nature. नाउ कंपोज्ड इन माइंड, मेरा मन स्थिर हो गया है, एंड आई एम रिस्टोर्ड टू माय ओरिजिनल नेचर, और मैं वास्तविक स्वभाव उसमें दोबारा से आ गया हूँ, रिस्टोर हो गया, पुनर्स्थापित हो गया हूँ मैं। तो हमारा असली स्वभाव क्या है? भगवान से प्रेम करना, आनंद में रहना, सतचित आनंद में रहना हमारा वास्तविक स्वभाव है। लेकिन भौतिक जगत में इधर उधर माया में फंसे रहने के कारण हम सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, और शरीर से संबंधित, शरीर को मेंटेन करना ही जीवन का लक्ष्य है, शरीर से संबंधित सब कुछ करते हैं। तो फिर क्या होता है? वास्तव में हम आत्मा है यही भूल जाते हैं, और शरीर के लिए ही पूरा कार्य करते रहते हैं, है ना? तो हम हमारी वास्तविक स्थिति में नहीं रहते हैं। वास्तविक स्थिति में तब रहेंगे जब हमको पता चलेगा हम आत्मा है, आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए जी, है ना? भगवत गीता भी पढ़नी चाहिए, हरे नाम भी करना चाहिए, कभी माला छूट जाती है, कभी, है ना, शास्त्र अध्ययन छूट जाते हैं, तो वो आत्मा को पोषण फिर मिलता नहीं है, आत्मा कमजोर हो जाती है। अभी अर्जुन ने बोला तो फिर अब भगवान बोल रहे हैं, थर्ड टाइम है, अभी वापस द्विभुज रूप में आ गए। लेकिन श्री भगवान वाच्य, श्री भगवान ने कहा, सुदूर दर्शम इदम रूपम। देखो, दूर मतलब होता है कठिन। जैसे कोई उदाहरण बताइए, दूर उपसर्ग लगा के, प्रीफिक्स लगा के, दूर उपसर्ग लगा के कोई वर्ड बताइए। दुर्गम, जहाँ पे गमन करना चलना कठिन हो, है ना? दूरदशा, है ना? बोले दूरदशा चल रही है अभी तो, शनि के 7.5 लगे। दुर्गति, 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 जी दुर्गति, उसकी गति, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, इस तरीके से दुर्व्यसन, दुर्व्यसन, बहुत सारे उदाहरण बता दिए कालू सिंह जी ने। तो यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं, दूरदर्शम, ये जो मैं दर्शन करवाया आपको, ये क्या है? बहुत कठिन है, हर किसी को दर्शन नहीं होता विराट रूप का। और दूरदर्शन ही नहीं है ये, दूरदर्शन दर्शन नहीं है ये, क्या? सुदूरदर्शम, आगे सुपसर्ग और लगा दिया है। सु मतलब होता है बहुत, स्वागत, सुआगत, अच्छे से आइए, बहुत बहुत अच्छे से आइए, है ना? तो सुदूर मतलब बहुत ही कठिन है भाई, ये दर्शन होना। इदम रूपम, इस रूप का दर्शन होना बहुत बहुत कठिन है। लेकिन दृष्टवान अस्सी यत मम, लेकिन जो मैंने आपको ये दर्शन करवाया है, देवः अपि अस्य रूपस्य, तो देवता लोग हैं वो भी इस रूप के, नित्यम दर्शन कांक्षिणः, देवता भी इस रूप का नित्य रूप से दर्शन करने की इच्छा करते हैं। भले वो विश्व रूप हो या भले ही भगवान का द्विभुज रूप हो, ये देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है, देवताओं भी इसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, जो मैं अभी, ये जो बहुत ही दुर्लभ है, जो ये दर्शन है जो मैं आपको अभी करवाया हूँ, देवता लोग भी इसका दर्शन करने के लिए हमेशा कांक्षिण है, इच्छा करते हैं। वो देवता लोग भी है, चाहते हैं कि हमको भी इस भगवान के इस रूप का, सौम्य रूप का दर्शन हो जाए। हम्म, ओके। श्री भगवान वाच, श्री श्री भगवान भगवान वाच, सुदूरदर्शम इदम रूपम, सुदूरदर्शम इदं दूरदर्शम इदं रूपम दृष्ट्वा नसेयन्मम, दृष्टवानसि दृष्टवानसि यन्मम देवः अपि अस्य रूपस्य देवा देवा अपि यस्य यस्य रूपस्य देवाप्यस्य रूपस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। नित्यं 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 दर्शनकाङ्क्षिणः। 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 पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are even seeking the opportunity to see this form, which is so dear." हम्म, देखिए कितने भाग्यशाली अर्जुन, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में दर्शन करना ही सब कुछ नहीं है, हालांकि दर्शन करना बड़ी बात है, लेकिन दर्शन तो देखिए दुर्योधन भी करता था भगवान की, है? इसी तरीके से भगवान को मानते तो हम भी है, लेकिन भगवान की बात नहीं, भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं ना, भगवान की बातें कहाँ मानते हैं हम? भगवान भगवत गीता में क्या क्या बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं इतना कहना कहाँ मानते हैं हम? तो अभी देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, न हम वेदई न तपसा न दाने न चेजया
सक्यम एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। न हम वेदई, न मैं वेदों के द्वारा, न तपसा, न तपस्या के द्वारा, न दाने, न दान के द्वारा, न च इज्जया, न इज्जा। तो इज्जया मतलब क्या होता है? पूजा के द्वारा। तो सक्यम तो न तो वेदों के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, न दान के द्वारा, न पूजा के द्वारा। सक्यम एवं विदो, तो एवं विदो इस विधि का या इस विधा का, इस प्रकार का जो रूप है सक्यम, है ना, सकना। न सक्यम मतलब देख नहीं सकते आप, दृष्टुम है ना, देख नहीं पा सकते हैं। दृष्टवान असि माम यथा, जिस प्रकार से मैंने आपको ये रूप दिखाया था ना, उस रूप को भले ही आप वेदों का अध्ययन करो, तपस्या करो, दान करो, पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन ये रूप फिर भी आप देख नहीं पाओगे। कोई भी देख नहीं सकेगा, देख नहीं सकता है। लेकिन मेरी विशेष कृपा आप है, इसलिए आपको देख रहा हूँ। इसलिए भक्ति जीवन है ही गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा पर आधारित है। केवल हमारे प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा प्रयास भी जरूरी है, लेकिन केवल हमारे प्रयास से हमको कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। भगवान को प्राप्त करने की तो बात दूर है। हर 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 प्रयास में भगवान की कृपा चाहिए रहती है। हमारा प्रयास और डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन ऑन कृष्णा, भगवान पे छोड़ दीजिए। तो दोनों जब एक साथ होगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे और हमारा पूरा प्रयास करेंगे, तो फिर हम है ना भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा और वैष्णवों की कृपा, खास तौर से जो बहुत वरिष्ठ भक्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, महाराज वगैरह होते हैं, उनकी कृपा बहुत जरूरी है भक्ति जीवन में आगे टिके रहने के लिए। ठीक है। न हम वेदे न तपसा, न हम वेद न तपसा, हम वेदे न तपसा, न दाने न चेजया, न दानेन दानेन न चेतया, चेतया, न दानेन यज्ञया, सक्यम एवं विधो द्रष्टुम शक्य शक्यमेवं एवं विदो शक्य द्रष्टुम् एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवान असि माम यथा। दृष्टवान् असि मां दृष्टवान् यथा। असि यथा। ट्रांसलेशन पढ़िए। The form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Vedas, nor by undergoing serious penances, nor by charity, nor by worship. It is not by these means that one can see me as I am. हाँ, तो भगवान ऐसा बोल रहा है, तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं, तो सीधा प्रश्न आता है ना, ठीक है इन सबसे नहीं देख सकते तो फिर क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या, मतलब कैसे दिखेंगे आप फिर आपका ये स्वरूप? तो ये भगवान सार बता दिए। देखिए प्रभुपाद जी हर जगह भक्ति 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 लिखते हैं, ध्यान योग में भी भक्ति लिखते हैं, ज्ञान योग में भी भक्ति लिखते हैं। तो कई इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ के कई जो बाहर के रहते हैं ना कर्मकांडी टाइप के, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हर चीज में भक्ति घुसा दी आपने, थोड़ी ना भक्ति है। ध्यान योग में भक्ति कहाँ से आ गई? लेकिन वास्तव में ध्यान योग में भी भक्ति है। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतेर अंतरात्मना, भगवान बोले योगियों में सबसे श्रेष्ठ वही है जो मत गते ने, तो हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है, मेरा ही जो भक्त है। अब देखो, अब बोलो। और यहाँ देखिए विश्व रूप दिखाने के बाद में भी क्या बोल रहे हैं? भक्त्या तू अनन्या सक्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ही तू मतलब तू निश्चित रूप से सक्य मतलब देख सकते हो। अहम एवं विदो अर्जुन, मैं जिस प्रकार से हूँ, अहम मतलब मुझे, या मैं, एवं विदो मैं, एज इट इज मेरे को, मैं यथावत रूप में मेरे को है अर्जुन तुम देख सकते हो, केवल भक्ति के द्वारा तुम मेरे को देख सकते हो। तो देखिए सार तो वही आ गया, पूरा चैप्टर पढ़ा लेकिन लास्ट का श्लोक, सेकंड लास्ट श्लोक है, भगवान बोल दिया साफ साफ, केवल भक्ति के द्वारा ही मेरे को देख सकते हो, न वेद से, न यज्ञ से, न दान से, न तप से, न चैज्या, न पूजा के द्वारा। कुछ भी कर लो, यदि भगवान भगवत भक्ति नहीं है, भगवान से प्रेम आपका विकसित नहीं हो रहा है, वो कार्य करने से, तपस्या करने से भी प्रेम विकसित नहीं हो रहा है, दान करने से, तप करने से यदि भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं हो रहा है, भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, तो फिर वो इतना फायदा नहीं है, भगवान उससे इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। अच्छी बात है, ये भी अच्छे कार्य है, लेकिन भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते हमसे। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, मेरे को यदि आपको जानना है, ज्ञातुम मतलब जानने के लिए, दृष्टुम मतलब देखने के लिए,
च तत्वेन, तत्व से, वास्तव में यदि मेरे को जानना है, देखना है मेरे को, प्रवेष्टुम च परंतपा, हे परंतप, हे दुश्मनों को तप तपा तपा के मारने वाले, परम रूप से तपा के मारने वाले परंतप अर्जुन, प्रवेष्टुम, और मेरे धाम में प्रवेश करने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति के द्वारा ही तुम, मैं जैसा हूँ मेरे को यथावत रूप में जान पाओगे, और मेरे को जानने के लिए, देखने के लिए और भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए भक्ति मस्ट है। तो भक्ति जरूरी है ना? भक्ति सार है भगवत गीता का। ओके, भक्त्या तो अनन्या शक्य, भक्त्या तु अनन्यशक्या शक्य अहम अहम एवं विदो अर्जुन, अहम अहम् एवं विदो अर्जुन एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, ज्ञातुं ज्ञातुं द्रष्टुं ददस्तेन प्रवेष्टुम च परन्तप। प्रवेष्टुं च परन्तप। पढ़िए। My dear Arjun, only by undivided devotional service can I be understood as I am, standing before you, and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into my mysteries of my understanding. ये अनन्य भक्ति लिखी है, अन्य, अन्य कोई भी नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण की भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति, भगवान की भक्ति केवल। अब क्या उसमें हम ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, या फिर देव देवताओं की पूजा, बहुत सारी चीजें घुसा देते हैं, भगवान की भक्ति छूट जाती है। वो भी कर सकते हैं, उनको भगवान के पार्षद मानकर, भगवान के भक्त मानकर वो भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति होनी चाहिए। भगवान की भक्ति माला आपकी है, शास्त्र देने, वो नहीं छूटना चाहिए। तो ये अनन्य भक्ति की भगवान कई बार डिमांड कर रहे हैं, बोले देवताओं की उपासना करने वाले है ना, वो मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक हम कर रहे हैं, विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, सही तरीका नहीं है वो करने का। मेरी है ना, पेड़ की जड़ में पानी दो, यथातर और मूल निषेचने न, तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं मेरी भक्ति करो, और कैसी अनन्य भक्ति करो। और क्या बताएंगे, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है भगवान का। और क्यों बोल रहे हैं, भगवान है इसलिए बोल रहे हैं, सही बात है। मतलब ऐसे तो नहीं है कि भाई वो है नहीं फिर बोल रहे हैं, तो फिर वो डुप्लीसिटी हो जाती है। भगवान है, इस कारण भला चाहते हैं हमारा, इस कारण भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, मेरे को प्रणाम करो, ऐसे ही बोल रहे हैं, बताइए। मेरे को नमस्कार करो, और क्या बताएंगे। हाँ, ये लास्ट श्लोक, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव, माम एति पांडव है, माम एति मेरे पास में आता है, हे पांडव, हे अर्जुन, वो व्यक्ति मेरे पास में आता है। कौन व्यक्ति आता है, जिसमें ये सारे गुण होते हैं। मत कर्म कृत मत परमो, मत कर्म कृत, हमेशा मेरे ही कार्य में लगा रहता है, मेरी ही सेवा करता है, या कोई भी कार्य करता है तो मेरा ध्यान लगाकर वो कार्य करता है, कि या तो वो सेवा ही भगवान के लिए करूंगा, या मैं जो मेरा भौतिक व्यवसाय है उससे कुछ फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो मैं कुछ भगवान की सेवा में लगाऊंगा, कुछ परसेंटेज ऐसा। मत परमः, भगवान को मानते हुए, मेरे को परम मानते हुए कि कृष्ण ही परम है, वही है सब कुछ करने वाले, इस प्रकार से इस मनोभाव के से जो कार्य करता है, मत भक्त है, मेरा भक्त जो होता है। संग वर्जित, जो अलग अलग प्रकार के भौतिक लोगों का संग है, या जो भौतिक कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, मानसिक कल्पना करते हैं, मानसिक मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, इन सब से दूर रह के, ये जो बेकार का संग है उसे वर्जित है, संग वर्जित है। संग को छोड़ना बहुत जरूरी है। यदि हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे और अभक्तों के संग में रहेंगे, तो हमको भी लगेगा कि क्यों ये भगवत गीता अटेंड कर रहा हूँ, मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, माला क्यों कर रहा हूँ। धीरे धीरे इस प्रकार से आप धीरे छोड़ देंगे, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी ना कभी छोड़ देंगे, यदि संग अच्छा नहीं है तो आपका। तो संग वर्जित भी करना जरूरी है। अच्छे लोगों का संग में, जिसमें हमारी भक्ति को पुष्टि मिले। तो मत कर्म कृत मत परमो, मेरे लिए कर्म करना, मेरे को परम मानते हुए मेरे भक्त बनना, जो ऐसा संग जिनसे हमारी भक्ति नष्ट होती है उससे वर्जित, उससे दूर रहना। निर्वैरः, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखना। जैसे मैं सुन रहा था अभी, जैसे मान लीजिए 100 साल बाद में आप जहाँ रह रहे हैं
वहां पे 100 साल बाद में सोचिए आपका क्या होगा। आप जिसको अपने मान रहे हैं वो कोई नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहेंगे 100 साल बाद में, आपका घर भी नहीं रहेगा। हो सकता है आपके घर में जो रह रहे हैं वो सोचेंगे कि उनको पता भी नहीं होगा कि आप जैसे कोई व्यक्ति भी यहाँ पे रह रहे पहले रहते थे। सोचिए ना 100 साल बाद में क्या होगा, है ना। तो जिनसे हमारी दुश्मनी है, जिनसे देखते ही हमको वैर उत्पन्न होता है, एकदम हम नाराज हो जाते हैं, तो वो रहेंगे, वो भी नहीं रहेंगे, है। तो इस तरीके से थोड़ा लंबा, है ना, उदार चेतना होती है, व्यापक ब्रॉड माइंडेड होता है, व्यापक चेतना हमारी जब होती है, विस्तृत सोच जब हमारी होती है, तो हम इस प्रकार से सोच पाते हैं और सोचते हैं कि ये तो मेरा दुश्मन नहीं है, ये तो मेरे कर्मों का फल देने के लिए आया है मेरे को। तो इस तरीके से निर्वैर व्यक्ति हो सकता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज की तरह अजात शत्रु, कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ उनका। सर्वभूतेषु, सारे जीवों में वो किसी से दुश्मनी नहीं होती, है ना, समः सर्वभूतेषु। तो ऐसे जिसमें गुण होते हैं वो भगवान बोले वो मेरे धाम में आ जाते हैं। ठीक है। मत कर्म कृत मत परमो, मत कर्म कृत मत मत कर्म मत कर्मो, कर्म मत परमो, मद भक्तः संग वर्जितः, मद मत भक्तः संगवर्जितः, वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। यः यः स पांडव। मामेति पाण्डव। ट्रांसलेशन प्लीज। My dear Arjun, he who engages in my pure devotional service, free from the contamination of routine activity and mental speculation, he who work for me, who make me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. देखिए हमारे भी अलग अलग होती है ना, कि हमारे पास में कौन आ सकता है, हमारे साथ कौन रह सकता है, किसी रूम में रहते हैं, बेस में रहते हैं, तो हम हर किसी को तो साथ में नहीं बुला लेते हैं ना, कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबको मैं साथ में रख लूंगा, नहीं होता ना। हम भी सोचते हैं कि भैया किसी में कुछ गुण होने चाहिए, हमने ऐसा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, तो हम उसको हमारे घर में रख लेंगे, हमारे साथ रख लेंगे, ऐसा होता है ना। हमारी कंपनी में रख लेंगे, या हमारे शॉप है, दुकान है, बिजनेस है, उसमें रख लेंगे, हर किसी को तो नहीं रख लेते ना। उसी तरीके से भगवान भी बोल रहे हैं ये सब गुण होंगे ना तो मैं मेरे पास में रख लूंगा, मेरे धाम में उसको बुला लूंगा। तो भगवान भी हमारी तरह एक व्यक्ति है, उनकी भी चॉइस है, वो भी देखते हैं कि भैया ये गुण होने चाहिए आप में। तो ये सब भगवान बार बार बता रहे हैं। आज हम यही खत्म करेंगे, अभी मेरी ट्रेन है। तो एक बार सभी भक्त संभव हो तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, काफी समय से भक्तों के दर्शन नहीं हुए, दर्शन हो जाएंगे। ओके, आलोक प्रभु ने हरे दर्शन कृष्णा, दिए दंडवत प्रणाम। और कालू सिंह प्रभु जी ने भी दर्शन दिए। थैंक यू प्रभु। तो सबसे वरिष्ठ भक्त हैं, फिर भी डेली समय पर क्लास में आते आप दर्शन करते हो। हैं। और बाकी भक्त भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, तनीष प्रभु, वंशित प्रभु, मौसम प्रभु, ध्रुव प्रभु, राधेश्याम प्रभु। ओके, यशवंत प्रभु, तनीष प्रभु। बाकी अपना वीडियो ऑन करने की पोजीशन में नहीं लग रहा है। ओके, मौसम प्रभु के दर्शन हो गए। मौसम प्रभु को देख के समझ में नहीं आता कि प्रभु जी है, माता जी है, बाल इतने लंबे लंबे। प्रभु मौसम प्रभु हमें नहीं दिखाई दे रहे। नहीं दिखाई दे रहे, देखो मेरे को तो दिखाई दे रहे। दिव्य शरीर है, दिव्य चक्षु चाहिए मिले। ओके, राधे श्याम प्रभु। ठीक है, इतने भक्तों के दर्शन हुए काफी है, कल बाकी भक्तों के दर्शन करेंगे भाई। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।